जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान इतिहास के किसान आंदोलन टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आ जाइए आगे, हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं और ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? नन्नू शर्मा ने किया था, विजय सिंह पाठक ने किया था, राम नारायण चौधरी, और ऑप्शन डी है साधु सीता राम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन्नू राम शर्मा। ठीक है, इसका आंसर है नन्नू राम शर्मा, ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए कि तलवार बंदाई पर लगाया गया था, जो कर लगाया गया था वो किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था, कृष्णा सिंह ने लगाया था, ऑप्शन सी अमर सिंह द्वितीय ने लगाया था, या पृथ्वी सिंह द्वितीय ने लगाया था। तो देखिए इसका जो आंसर है इसका आंसर है ए, यानी कि ए पृथ्वी सिंह। इसका आंसर भी ए है, पृथ्वी सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था ये आपका तलवार बंदाई कर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुडा सम्मेलन कब हुआ था? पहला है ऑप्शन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1735 भीलवाड़ा में, या 17 जनवरी 1734 भीलवाड़ा में। तो जो ये 17 जुलाई है ये तो फिक्स है ना? तो लेकिन कब किया गया था? सन 1734 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए 17 जुलाई 1734। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था फोर्थ की बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? तो बिजोलिया जो आंदोलन था वो कितने समय तक चला था? तो दोस्तों ये जो चला था ये बेसिकली आपके 44 साल तक चला था। ये कब तक चला था? 44 साल तक चला था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ब है। इसका आंसर क्या होगा? ब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, या अनेकी आंदोलन? तो इसे एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एक ही आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, एक ही आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है, तो बिजोली किसान आंदोलन की जो अवधि है वो कब स्टार्ट हुआ था? देख लीजिए ये कब स्टार्ट हुआ था आपके 1898 में, 97 में स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक चला था? ये आपके 1941 तक चला था। तो बेसिकली ये कितने टाइम तक चला है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि कितनी अवधि है, तो इसकी 44 साल अवधि रही है ना? तो 44 साल चला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। इसका आंसर क्या होगा? द। 1897 से लेकर 1841 तक। ठीक है, और वैसे कि ये 3 चरणों में हुआ है। बेसिकली ये कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? तो इसमें बेसिकली कितने कर और बेगार प्रथाएं आती है? टोटल 84 आती हैं। कितनी आती हैं? 84 आती हैं। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? इसके अंदर टोटल 34 बेगार प्रथा और कर आते हैं, है ना? इसीलिए ये आंदोलन किया गया था। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926। तो आंसर होगा इसका से, है ना? 1926 टू 27। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका से।
ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगू किसान आंदोलन 1921 राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी। और इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर क्या होगा? ब, राम नारायण चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नानाजी और ठाकरे पटेल का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो ये है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। तो इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर क्या होगा? ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी, या जमनालाल बजाज ने लिखी थी, माणिकलाल शर्मा ने लिखी थी, या जयनारायण व्यास ने लिखी थी? तो इसका आंसर है सी, माणिकलाल वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा स, माणिकलाल वर्मा होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने का कारण अलवर के कब आंदोलन किया गया था? ये जो आंदोलन था इसके विरुद्ध में कि जो सुअरों को मारने पे जो प्रतिबंध था, इसका जो बेसिकली आंदोलन था वो भारत जो अलवर में कब किया गया? तो ये जो आंदोलन है ये आपके 1921 में किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, कब किया गया था? 1921 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा गया था? तो ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसमें इसे जलियांवाले हत्याकांड से भी ज़्यादा भयभीत माना गया था, बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया था? ये नींबू चाना का हत्याकांड था। तो ये आपका अलवर के नींबू चाना का जो हत्याकांड था इसकी निंदा महात्मा गांधी ने स्वयं ने की है। तो इसका आंसर होगा द। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द, नींबू चाना हत्याकांड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? और माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध था वह आपके अलवर किसान आंदोलन से था। किससे था? अलवर किसान आंदोलन से। और इसका भी आंसर क्या होगा? इसका आंसर द होगा। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो जो आपके है ना, आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच के जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? आपके बिंदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, कौन थे? बिंदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1930, 1915, 1922 और 1931। तो इसका सही आंसर है 1922। उसका सही आंसर क्या है? 1922। तो चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस में आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, मेवाड़ भील आंदोलन से, या बेगू किसान आंदोलन से? तो इसका आंसर है बूंदी किसान आंदोलन। तो आंसर है इसका ब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर ब। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कथन दे रखा है इसमें 1938 में विभिन्न राज्यों के प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। और कारण दे रखा है 1938 में कांग्रेस ने राज्य में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो एक दे रखा है कथन और एक दे रखा है कारण। ठीक है, तो देखिए इसमें
ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके कि ए गलत है और ख सही है, यानी कि कथन सही है और कारण, कथन गलत है और कारण सही है। ब दे रखा है ए सही है, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। स दे रखा है कि कथन व कारण दोनों ही सही है, और ख यानी कि कारण ए यानी कि कथन की ठीक से व्याख्या नहीं करता है। चलिए ऑप्शन डी की क्या करते हैं, ए व ख दोनों सही है और ख ए की ठीक से व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो जो है आंसर इसका, बढ़िया सवाल है, तो इसका जो आंसर है कि ए व ख दोनों सही है और ख ए की ठीक व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कि जो ख है वो ए की ठीक से व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो कारण दिया हुआ है वो कथन की सही से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर से, इसका आंसर क्या होगा, से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह बिजोलिया ने किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। तो इन्होंने सबसे पहले जो न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र का सहारा लिया था, वो कौन सा था इनका, वो इनका था ये था प्रताप वाला, प्रताप प्रकाशन वाला। ये इनके एक दोस्त थे विद्यार्थी, ये चलाते थे। ठीक है, तो इनकी मदद से इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले इस पे ही इन्होंने क्या करी थी, आंदोलन की जो भी न्यूज़ें थी इस पे डालना स्टार्ट किया, जिससे कि ये जो आंदोलन था ये थोड़ा उग्र रूप में आया, लोगों को जानने को मिला कि ये कोई आंदोलन है। तो इसका आंसर है से, इसका आंसर क्या होगा, से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। ऑप्शन है नानाजी पटेल, ऑप्शन बी विजय सिंह पाठक, ऑप्शन सी माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो आंसर होगा वो विजय सिंह पाठक होगा। तो इसका आंसर क्या है, विजय सिंह पाठक। ठीक है, तो ये आपके वैसे भी जो बिजोलिया का किसान वो हुआ था आंदोलन, उसमें काफ़ी उग्र रूप से आए थे, काफ़ी लीडर के रूप में आए थे ये। तो आंसर होगा इसका बै, इसका आंसर क्या होगा, बै। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संप सभा, ब्रह्म सभा, ग्राम सभा या आत्मीय सोसाइटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संप सभा। तो इसका आंसर क्या है, ए। इसका आंसर क्या है, ए। इसका आंसर ए है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1917 में। और ये कौन से किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है, ये बिजोली किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड। ठीक है, तो 1917 में की थी। तो इसका आंसर होगा से, इसका आंसर क्या होगा, से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसान के मध्य हुए समझौते को बल्केशविक की संख्या दी गई, बोल्केशविक की संख्या दी गई थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, अलवर किसान आंदोलन। ये कौन से आंदोलन को दी गई थी, जमींदार किसानदारों के। तो इसमें ऑप्शन आता है कि अलवर का किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन, यानी कि आंसर बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी। नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि नींबूचाना हत्याकांड, जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्य, ठीक है, विभत्स बताया, यानी कि उससे ज़्यादा खतरनाक बताया, वो कब हुआ था। तो वो 14 मई 1925 में हुआ था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 14 मई 1925 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि निम्बड़ा, ठीक है, निम्बड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था, 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। तो इसका सही आंसर है 1922। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, ए।
इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 26वां क्वेश्चन कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक ज़्यादा थे? तो जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था बिजोलिया, तो उसमें किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा ऐड हुए थे? तो वो थे धाकड़ जाति के लोग। इसमें ज़्यादातर किस जाति के लोग थे? धाकड़ जाति के लोग थे। तो इसका आंसर क्या होगा? द। इसका आंसर क्या होगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो कौन थे इसके? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो मेन लीड जो कर रहे थे विजय सिंह पाठक, वही इसका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पाठक। आंसर होगा इसका ब। इसका आंसर होगा ब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री महापत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से, माणिकलाल वर्मा से, विजय सिंह पाठक से या साधु सीताराम दास से? तो मोतीलाल तेजावत इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर व वांसदान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने किया था? तो निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर व बांसदान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी गोविंद गिरी ने इनका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आएगा से। इसका आंसर क्या आएगा? से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन 1921 व 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक है? तो आंसर क्या होगा इसका? मोतीलाल तेजावत, रावत केशरी सिंह व रावत जोध सिंह या हरलाल सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। तो इसका आंसर होगा ए, मोतीलाल तेजावत। इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पाठक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये पंजाब केसरी के क्या थे? संपादक थे। इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर क्या होगा? ब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 1916 में निम्न में से कितने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया था? नानाजी पटेल। किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? नानाजी ने, विजय सिंह ने, मानिकलाल ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो इसका आंसर क्या होगा? आपके विजय सिंह पाठक यही क्या थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के मेन लीड हीरो थे। तो इसका आंसर जो है ब। इसका आंसर क्या है? ब। चलिए 33वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन में से कौन सा था? तो कौन सा था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना? तो सम सभा या ब्रह्म सभा, ग्राम सभा या आत्मीय सोसाइटी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सम सभा। इसका आंसर क्या होगा? ए, सम सभा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? 1922 में राजपूताना के तो कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे, रिचर्ड वेलेस्ली थे या रॉबर्ट हॉलैंड थे या वॉरेन हैंस्टिंग्स थे? तो कौन थे? इसका आंसर रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हॉलैंड, यानी कि आंसर होगा इसका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदल के डैश के नाम पर रख दिया गया था? तो इन्हें किसके नाम पे रख दिया गया था? बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का जो नाम था वो बदल के किसके नाम पे रख दिया गया? भोगीलाल पांडे के नाम से, गोविंद गुरु के नाम से, मोतीलाल तेजावत के नाम से या माणिक लाल वर्मा के नाम से? तो इसका आंसर है गोविंद गुरु के नाम से। तो इसका आंसर गोविंद गुरु, यानी कि आंसर क्या होगा इसका?
बै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि विजय सिंह पाठक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। इसका जो मेल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, ये कानपुर में जेल से भाग के यूपी का रहने वाला था, कानपुर का, और ये वहाँ से है ना बुलंदशहर वाले है ना, तो बुलंदशहर से ये क्या करता कि जेल से छूट के भाग के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ाने लग गए थे। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, भूप सिंह। इसका आंसर क्या होगा? ए, भूप सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं कि निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। नंबर 1 साधु सीताराम दास, नंबर 2 विजय सिंह पाठक, नंबर 3 माणिकलाल और नंबर 4 नारायण पटेल। तो इसका आंसर देखिए, साधु सीताराम भी इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में लिया था भाग, विजय पाठक भी थे, माणिकलाल भी थे और नारायण जी भी थे। तो इसके चारों ही थे, तो आंसर क्या होगा? द। इसका आंसर क्या? द। ये सारे के सारे बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डबरा कांड, नींबूचाना कांड या चंडाल कांड या मानगढ़ पहाड़ी कांड। तो ये चारों के चारों, ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो एग्जैक्टली इसमें ये बताना है कि जो एक कांड है इनके क्रम क्या है। तो इसका जो क्रम है मानगढ़ पहाड़ी, उसके बाद है नींबूचाना, उसके बाद है चंडाल कांड और उसके सबसे बाद में आता है डाबर कांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 4 2 3 1। तो इसका आंसर होगा से। इसका आंसर क्या होगा? से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सन 1947 में बीरबाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखिए, पुनवाड़ा कांड में, कब्जा कांड में या रास्तापाल कांड में या डाबरा कांड में। तो इसका आंसर है रास्तापाल कांड में। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? से। इसका आंसर क्या होगा? से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सम सभा की स्थापना किसने की? और ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि गोविंद सिंह किस सभा से संबंधित है। तो जो गोविंद गिरी किससे संबंधित? तो गोविंद गिरी आपके सम सभा से ही संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? द। इसका आंसर क्या होगा? द। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पाठक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि कहाँ से इन्होंने क्या किया था, कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो 1920 में, कब? 1920 में विजय सिंह पाठक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। तो वो कौन सा था? राजस्थान केसरी, और इसी के ये क्या बने थे? संपादक, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? से। इसका आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि अंजुमन खादिम उन इस्लाम की स्थापना किस में से इनमें में से किस रियासत में हुई थी? तो ये हुई थी आपके मेवात इलाके में, यानी कि अलवर में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर आएगा द, मेवात इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात तथा मालवा के भील और गिरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा का आयोजन किया? और ये कौन सी सभा थी दोस्तों? ये वही थी जो आपकी संप सभा है। गोविंद गिरी जी ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सम सभा। तो देखिए, सम सभा के ऊपर 3 से 4 तरीके से सवाल पूछ लिए गए। एक ही सवाल को 4-5 तरीके से पूछ लिया गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला कांड के नाम से प्रसिद्ध है, वह कहाँ पे स्थित है? तो वह बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये जो धाम है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? आपका जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे स्थित है? ये बांसवाड़ा में। तो आंसर होगा इसका बी। इसका आंसर होगा बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि मोतीलाल
तेजावत सर्वाधिक योग्य माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन या छात्र आंदोलन। तो सबसे योग्य जो नेता माने जाते हैं वो किन के लिए? भील आंदोलन में। तो इसका आंसर होगा स, इसका आंसर होगा स, भील आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य की दुगनी विभत्स कांड कहा है? तो वो कौन सा कांड है? नीमराना है ना, नींबू चाना का ही हत्याकांड है। ठीक है, कौन सा है आपका? नींबू चाना का हत्याकांड, जो कि कब हुआ है? मई 1925 में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सीताराम साधु ने निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो साधु सीताराम जी हैं, तो ये बिजोलिया जो कृषि आंदोलन है उसके मेन जब शुरुआत हुई थी ये वहीं से ही शामिल थे। तो इसका आंसर क्या होगा? स। इसका आंसर क्या होगा? स, बिजोलिया है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की मेवाड़ भील कॉर्प्स किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो कब की गई थी? 1841 में की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका द। इसका आंसर क्या है? द। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं कि 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान, परमार, राणावत या शक्तावत? तो क्या थे? परमार थे। क्या थे? परमार। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इसका आंसर क्या होगा? ब, परमार। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान सिखावटी के पंचपाणों ठिकानों में से एक नहीं था? तो कौन कौन सा था? डुंडलोद या मलसीसर या मंडावा या श्री माधोपुर? तो इसका सही आंसर है श्री माधोपुर। तो इसका आंसर सही श्री माधोपुर। और इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? ऐसे इस प्रकार के आप नए नए टॉपिक वाइज क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब तक की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।